हेलो गाइस। नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ ये एसएससी सीजीएल 2023 में समान अध्ययन का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आया हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में तक मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। इसका प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ मेरे दोस्तों। तो जिन्होंने अभी तक हमारे 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मैं करवा चुका हूँ, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर समान अध्ययन का 10 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो आज मैं लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 11। मात्र मात्र 15 मिनट में मेरे दोस्तों, मात्र 15 मिनट में मैं आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जहां से कि आपको झारखंड सीजीएल के एग्जाम में 5+ क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो बताओ, 5 क्वेश्चन यानी कि आपको स्कोर करने में काफी मदद करेगा। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, ना लेट कीजिएगा ना वेट कीजिएगा। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा दिख गया मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है, देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटर को भारत में विकसित हुआ माना गया है। किस सुपर कंप्यूटर को भारत में विकसित, है ना, बताना है आप लोग को कि निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ कंप्यूटर माना गया। अब कहा किसको बताया गया है। साहा सारा टी को माना गया है, सागा 220 को माना गया है, या कि परम युवा द्वितीय को माना गया है, या परम 8000 को माना गया है। तो ये माना गया है परम 8000 को भारत में विकसित हुआ प्रथम सुपर कंप्यूटर माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आप लोग लास्ट में जब हम 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट खत्म कर देंगे, आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 30 में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए माना जाता है। देखिए, ये सब जिला दिया हुआ है और आपको इन जिलों में से बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जो अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है, अफीम का उत्पादन के लिए। पहला ऑप्शन है सयोपुर, मंदसौर, शिवपुरी और संधी। तो मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मंदसौर। और ये जो मंदसौर है वो आपका एमपी में है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, और ये अफीम उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भाई ये 4 देश हैं, इन चारों देशों में गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन था। पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है पुर्तगाल और चौथा है फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो पुर्तगाल था ना, वो गोवा पर शासन करने वाले अंतिम अंतिम यूरोपीय देश था। क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है कनौज, जबलपुर, ठीक है, वाराणसी और इलाहाबाद। तो प्रयाग के नाम से बताइए, प्रयाग के नाम से कौन जाना जाता था, तो वो जाना जाता था इलाहाबाद। इसलिए योगी आदित्यनाथ जो है ना, वो इलाहाबाद का नाम को बदल कर क्या कर दिए हैं, प्रयागराज कर दिए हैं, प्रयागराज रख दिए हैं, यानी कि पुनः उसी नाम को ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका, इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से गलत क्या है, आपको गलत बताना है। पहला ऑप्शन बोला है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भाई ये तो सही है, गलत तो नहीं है, एकदम सही बात है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करता है। ये एकदम सही बात है, बिल्कुल करेगा जी। अगला ऑप्शन है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। एकदम बिल्कुल सही है। अब 4 ऑप्शन में 3 को तो सही है, यानी चौथा गलत है। तो हमको बताना क्या था जी, हमको बताना था आपको गलत। तो गलत है, इसका मतलब कौन, डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी बताना हमको। हसदो, इंद्रावती, महानदी, शिवनाथ।
तो जो इंद्रावती नदी है ना, वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना। जिन्होंने अभी तक हमारा 10, है ना, जनरल स्टडीज का समान अध्ययन का 10 प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखा मेरे दोस्त, वो हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइवर पे चले जाइए। इसका स्पेशल समान अध्ययन का स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ पर जाकर आप 10 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, और इससे आपके लगभग लगभग क्वेश्चन टकराने की पूरी संभावना है। 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। मैं आप लोग को एंड ऑफ द एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं होती है तब तक आपको करवाता चला जाऊंगा। और मेरे दोस्त यहाँ से ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। सीधे तौर पर आप जब एग्जाम देके आइएगा तो बोलिएगा सच में सर यहीं से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है? यानी कि सही नहीं, यानी कि गलत चुनना है। पहला, यह अध्यक्ष की एक शक्ति है, ये तो बिल्कुल सही है। वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है। वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वह इस शक्ति का प्रयोग सरकारी विधेयकों पर कर सकता है। जी नहीं, इसका जो गलत बात है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है। ये ऐसी गलत बात, ये एकदम बिल्कुल बेबुनियाद आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना एकदम गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, कौन करता है? पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, या योजना आयोग। तो भाई जो राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी CSO। क्वेश्चन नंबर 9, पान सागर बांध नाम किसके ऊपर से रखा गया है? भानु सागर के ऊपर रखा गया है, सागर सम्राट के ऊपर रखा गया है, या वान भट्ट के ऊपर रखा गया है, या वान राय के ऊपर रखा गया है? तो ये बाण सागर नाम जो है वो वान भट्ट के ऊपर रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, PV नरसिंह राव, RK सनकुनम चिट्टी, या RK वेंकटरमन? तो 1991 के आर्थिक सुधार के दौरान जो वित्त मंत्री थे वो हमारे मनमोहन सिंह थे, है ना। बाद में हो जाकर प्राइम मिनिस्टर भी हमारे देश के थे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा का पूरा कार्यकाल डॉट डॉट का होता है, कितने सालों का होता है? ये सभी लोग को पता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, फोर्ट विलियम कोलकाता में डॉट डॉट नदी के किनारे स्थित है। आप लोग सभी को पता है कि कोलकाता में एक नदी है जिसका नाम क्या है? हुगली नदी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, बताइए कब किया गया था? 42 में, 1944 में, 1928 में, 1930 में? तो ये जो सिविल अवज्ञा आंदोलन है 1930 में शुरू किया गया था, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? ऑल ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर। तो सिखों के जो 9वें गुरु थे ना, सिखों के जो 9वें गुरु थे वो थे हमारा गुरु तेग बहादुर, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, हांग झोंग एशियाई खेल 2023 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या है, जी बताइए जी। कितने स्वर्ण पदक आपको एशियाई खेल में भारत 2023 में जीता है? एशियाई खेल 2023 में भारत कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 12, 10, 28, 9? तो जीते हैं आपको 28, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य डॉट 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 है, कौन है जी? सिक्किम, गोवा, असम, केरल? तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, संसद द्वारा किस वर्ष जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया है? जैव विविधता अधिनियम जो है वो संसद के द्वारा कब पारित किया गया है? इन विच ईयर वाज द बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट? कब पास किया गया जी? तो ये 2002 में पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, WWF विश्व वन प्राणी कोष का शुभंकर है, कौन है? डॉल्फिन है, कंगारू है,
बाघ है या विशालकाय पांडा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशालकाय पांडा। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया गया? देखिए, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर में ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो चाय पीना जरूरी होता है। तो ये दिवस मनाया गया है वो 15 दिसंबर को मनाया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 2020 का कबड्डी विश्व कप भारत ने किस देश को हराकर जीता? किस देश को हरा जीता है जी? 2020 का कबड्डी विश्व कप भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो भाई ये जीता है पाकिस्तान को हराकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और 2016 में जो जीता था भारत, वो जीता था ईरान को हराकर, यानी कि सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, कुषाण कुषाण वंश किस कबीले की एक शाखा थी? कुंगनु, मिंग, यूची या चांगयू? ये थी आपका यूची। यूची कबीले की एक शाखा है कुषाण वंश। कुषाण वंश जो है वो यूची कबीले का एक शाखा है। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या श्रीगुप्त। तो ये इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का संयंत्र मानने वाले अंग्रेज का नाम है, क्या नाम है जी? आउट्रम, होम्स, कैनिंग या मेंडले? इनका जो नाम था वो आता ऑप्शन नंबर ए आउट्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, गोद लेने की प्रथा का निषेध के नियम को आधार बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया गया? बताइए, विलय नहीं किया था, कौन किसको नहीं किया था? तो भाई पहला ऑप्शन है संबलपुर, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है आपको सतारा, चौथा ऑप्शन है नागपुर। तो ये नहीं किया था पंजाब को, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वुड डिस्पैच क्या था और यह कब लागू हुआ था? ये आपको बताना है। वुड डिस्पैच क्या था और यह कब लागू हुआ था? पहला ऑप्शन है शिक्षा योजना 1954, रेल विस्तार योजना 1867, भूमि बंदोबस्त 1892, ब्रिटिश रिकॉर्ड लेखा 1901। तो ये जो वुड डिस्पैच था एक शिक्षा योजना था और ये लागू किया गया था 1954 में, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। मेरे दोस्त, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, है ना। अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली कम से कम 30 क्वेश्चन इसी प्रकार लेते आऊं और आप लोग का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश करूं। क्वेश्चन नंबर 26, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है सबरी, नारंगी, इंद्रावती, डंकनी। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 27, पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? गोदावरी है, सबरी है, जोंक है या ब्रह्मणी है? तो ये जो पोलावरम परियोजना है ना वो आपके गोदावरी नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, पहला डीला किस पतन से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है दीघा से जुड़ा हुआ है, आरादीप से जुड़ा हुआ है, विशाखापट्टनम से जुड़ा हुआ है या हल्दिया से जुड़ा हुआ है? तो बैला डीला जुड़ा हुआ है किससे? विशाखापट्टनम से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? किसको करेगा? पहला ऑप्शन है उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर को, राष्ट्रपति को करेगा, उपराष्ट्रपति को करेगा या लोकसभा का महासचिव को करेगा? तो ये करेगा आपको उपाध्यक्ष को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिप्टी स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाई लोकसभा का चुनाव भाई कौन सा सुमेलित नहीं, यानी कि गलत बताना, आपको गलत बताना है। तो 77 में तो हुआ था, 96 में हुआ है, 99, ये तो सही है। 79, 97, 2003, 79, 97, 2003, ये लोकसभा का चुनाव इस जो ये जो दे रखा है ना उसमें नहीं हुआ था, यानी कि यही आपका राइट आंसर है।
तो मेरे दोस्त कमेंट करके बताइए कि ये जो 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाया हूँ ये कैसा लगा, और क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली इसी प्रकार से आपको क्लास लेता रहूं और आपके झारखंड सचिवालय सहायक की जो परीक्षा 2023 में होने वाली है इसको एकदम बेहतरीन रंग दे दूं आप लोगों के लिए। एकदम अच्छी तैयारी मैं करवाना चाहता हूं, और जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी वो इसी तरीका से मैं आपको डेली पढ़ाता रहूंगा। और आपकी जो 28 जनवरी का जो एग्जाम है और जो आपको फरवरी में 4 फरवरी को जो एग्जाम होने वाली है उसमें एकदम सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको आगे की क्लास होने वाली है उसका बिल नोटिफिकेशन आपको मिलता चला जाए। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो। थैंक यू, बाय बाय।